हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर में कुछ बेसिक जानकारी। आज से हम आपको फ्री में डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि एडीसी पूरा सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कोर्सेज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है ADCA। ADCA का पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडीसीए का पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इस चीज के इस कोर्स के अंतर्गत आज हम सीखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। दूसरा हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। और तीसरा सीखेंगे हम फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ये तीन चीज आज हम सीखेंगे, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे प्रैक्टिकल वगैरह। पहले हम सीख लेते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। देखिए हम बता देते हैं आपको कंप्यूटर क्या है। मैं आपको पहले इंग्लिश में लिखवा देता हूं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that performs many tasks in a short time and produces perfect results. It is called a computer. सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that performs many tasks in a short time and produces perfect results. It is called a computer. इसकी मैं आपको हिंदी बता देता हूँ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कम समय में कई कार्य करता है और सही परिणाम देता है। इसे कंप्यूटर कहा जाता है। ये छोटी सी डिफिनेशन है, बहुत छोटी सी डिफिनेशन। इसको आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको नोट करते जाइए। कंप्यूटर क्या है? आपको रिपीट कर दे रहा हूं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कम समय में कई कार्य करता है
और सही परिणाम देता है, इसे कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद हम इसी में दूसरी पॉइंट हम जान लेते हैं, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है उसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द कंप्यूटर प्रोसेस the computer processes the data inputted by the user and provides results as output देखिए इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता किसे बोलते हैं, जिसे हम और आप हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उपयोगकर्ता। कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को संसाधित करता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को संसाधित करता है और आउटपुट के रूप में परिणाम प्रदान करता है। ये कंप्यूटर का प्रोसेस है। एक और पॉइंट है, नोट कीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं जगह। तो ये पॉइंट आपकी दूसरी है, इसमें देखिएगा, द वर्ड कंप्यूटर हैज its origin in the English word compute, which means to calculate. The word computer has its origin in the English word compute, which means to calculate. इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। तो ये भी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। इस पॉइंट्स को आप कॉपी कलम, मैंने बोला है कि लेके रखे रहिए और नोट करते जाइए। मैं किसी तरीके से लाइव क्लास नहीं ले पाया क्योंकि उसमें क्लियरिटी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास बस वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा, आप लोग उसको ध्यान से देखते रहिएगा। आप लोग कंप्यूटर की जो प्रोसेस की प्रक्रिया है उसका डायग्राम कैसे बनेगा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मिनट मैं लिख लेता हूं।
देखिए मैंने इस चीज को लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसको भी मॉनिटर कॉमा प्रिंट। तो जो आउटपुट हमें मिलता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग प्रक्रिया का डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप लोग भी इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए, डायग्राम को बना लीजिए। सबसे पहले तो हम कंप्यूटर में जो यूजर होता है, यूजर किसे कहते हैं, हम और आप एक कंप्यूटर के यूजर हैं। तो जो यूजर होता है वो सबसे पहले क्या करता है, इनपुट देता है। और इनपुट किस चीज से देता है, माउस से देता है, कीबोर्ड से देता है, और स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, इन सारी चीजों से वो इनपुट देता है। उसके बाद कंप्यूटर का जो इनपुट हम देते हैं वो सीपीयू के अंदर जाता है और वो प्रोसेस करता है। सीपीयू और प्रोसेसर में जाता है और वो प्रोसेस करता है, और जो उसका आउटपुट हमें परिणाम मिलता है वो मॉनिटर, जो हमारी स्क्रीन होती है, मॉनिटर होता है, उस पे हमें मॉनिटर पे आउटपुट दिखता है और प्रिंटर से हमारा आउटपुट निकलता है। ये चीजें हम प्रिंट आउटपुट जो हमारा मिलता है, चाहे हम प्रिंटर के जरिए मिल जाए चाहे हमें मॉनिटर पे दिख जाए, ये होती है हमारी कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है। इसे इस तरीके से डायग्राम में बना के आप समझ सकते हैं कि ये हमारे, पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, उसके बाद से हमें आउटपुट मिलता है। तो चलिए हम इसको भी जानते हैं। तो ये हमारे व्हाट इज कंप्यूटर के अंदर हमने सीखा कंप्यूटर क्या है, और कंप्यूटर की मतलब प्रोसेसिंग प्रक्रिया क्या है, ये चीजें हमने सीखा। अब दूसरी पॉइंट है, हम जा रहे हैं इसलिए कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे कैरेक्टर हम लिख देते हैं, सही चीज कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं। तो ये है हमारे कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं होती है इसे हम जान लेते हैं। नंबर 1 पे हमारी आती है विशेषताएं में स्पीड। स्पीड मीन्स होता है गति। और नंबर 2 पे हमारी आती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन। स्वचालन। नंबर 3 पे हमारा आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स होता है शुद्धता। शुद्धता। नंबर 4 पर हमारा आता है वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी, चंचलता। वर्साटिलिटी का मतलब होता है चंचलता। चंचलता। नंबर 5 पर हमारा आता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कैपेसिटी, इसकी हिंदी होती है, जगह नहीं मैं यहां लिख देता हूं, उच्च भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता, इसकी स्पेलिंग होती हिंदी है उच्च भंडारण क्षमता। उसके बाद नंबर 6 पर आता है हमारा
नंबर 6 पर हमारा आता है डिलीजेंस, DILI। इसकी हिंदी क्या होती है? परिश्रम। परिश्रम। नंबर 7 पर हमारा आता है रिलायबिलिटी। इसकी हिंदी क्या होती है? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता। इसकी हिंदी होती है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारी विशेषताएं क्या है? स्पीड यानी गति, उसके बाद ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन, तीसरे नंबर पे हमारी एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, उसके बाद हमारी है वर्साटिलिटी, चंचलता, नंबर 5 पर हमारी है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उच्च भंडारण क्षमता, डिलीजेंस परिश्रम, और उसके बाद हमारी नंबर 7 पे आती है रिलायबिलिटी विश्वसनीयता। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब इस विशेषताएं के बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए हम एक एक करके विशेषताएं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पीड के बारे में। नंबर 1 स्पीड के बारे में यानी कि गति के बारे में। मैं लिख रहा हूं, आप लोग नोट कीजिएगा फटाफट। द कंप्यूटर कैन डू एनी टास्क very fast, very fast. A computer can perform millions of actions like multiplication, and subtraction in a few seconds. तो मैं आपको पढ़े बता देता हूं स्पीड के बारे में। द कंप्यूटर कैन डू एनी टास्क वेरी फास्ट। A computer can perform millions of actions like multiplication and subtractions in a few seconds. इसका हिंदी में मतलब है कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेजी से कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में गुणा और घटाव जैसी लाखों क्रियाएं कर सकता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा और नोट कीजिएगा कि कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेजी से कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में गुणा और घटाव जैसी लाखों क्रियाएं कर सकता है। तो ये हमारी पॉइंट स्पीड की क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं ऑटोमेशन। तो इसको भी हम यहां से मिटा लेते हैं।
दिए थे। हमारी दूसरी जो है, अब हम जान लेते हैं ऑटोमेशन के बारे में। ऑटोमेशन, तो बताइए हमें ऑटोमेशन की हिंदी क्या होती है? प्रशांत, प्रशांत, ऑटोमेशन की हिंदी क्या होती है? अभी मैंने क्या बताया? स्वचालन बताया ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या करें कि स्वचालन, ऑटोमेशन। अब हम ऑटोमेशन के बारे में हम लिख लेते हैं फटाफट। द कंप्यूटर also performs all its functions automatically after the program is loaded. चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। यहां से जो ऑटोमेटिकली है उसके बाद से मैं कुछ पॉइंट छोड़ दिया हूं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, मैं भूल गया था। ऑटोमेटिकली के बाद एक पॉइंट और है, द कंप्यूटर, इसके बाद नोट कीजिएगा, द कंप्यूटर does it रहेगा ऑटोमेटिकली उसके बाद यहां पे रहेगा ऑटोमेटिकली के बाद यहां देखिए ये ऑटोमेटिकली है, इसके बाद यहां रहेगा ये ऑटोमेटिकली रहेगा, फिर उसके बाद यहां रहेगा आफ्टर द प्रोग्राम इज लोडेड, ये चीजें रहेगी। सबसे पहले क्या रहेगा, द कंप्यूटर आल्सो परफॉर्म्स all its function automatically, the computer does it work automatically after the program is loaded। इसकी हिंदी में आपको समझा देता हूं क्या है। कंप्यूटर भी अपने सभी कार्यों को स्वचालित रूप से करता है। कंप्यूटर भी अपने सभी कार्यों को स्वचालित रूप से करता है। प्रोग्राम लोड होने के बाद कंप्यूटर अपने आप चलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक काम कंप्यूटर को दे देते हैं और वो बार बार चलता रहता है, वो करता रहता है, उससे मतलब होने का। अब हम समझ के लिए ऑटोमेशन हमने कर दिया क्लियर। अब हम दूसरी पॉइंट पे आते हैं, तीसरी पॉइंट पे एक्यूरेसी। तीसरी पॉइंट हमारी है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है प्रशांत? एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? शुद्धता, पता नहीं है क्या? शुद्धता। तो हम कंप्यूटर की शुद्धता के बारे में पहले जान लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं फटाफट, द कंप्यूटर कैन कंप्लीट any process
विदाउट एनी फॉल्ट। विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी फॉल्ट, the biggest reason, the biggest reason, the biggest reason for a computer to make a mistake, to make a mistake, to make a mistake is to input, wrong data, because the computer itself can never make a mistake, मैं पढ़ के बता देता हूं। The computer can complete any process without any fault. The biggest reason for a computer to make a mistake is to input wrong data because the computer itself can never make a mistake. इसका मतलब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं कि इसका मतलब होता क्या है। कंप्यूटर किसी भी गलती को बिना किसी भी प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। कंप्यूटर किसी भी गलती के बिना किसी भी प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। कंप्यूटर के लिए गलती करने का सबसे बड़ा कारण गलत डेटा इनपुट करना है, क्योंकि कंप्यूटर खुद कभी भी गलती नहीं कर सकता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पॉइंट जो हिंदी की है उसको आप नोट कर लीजिएगा। कंप्यूटर किसी भी गलती के बिना किसी भी प्रक्रिया को पूरा कर सकता है, गलती करने, ठीक है। कंप्यूटर किसी भी गलती के बिना किसी भी प्रक्रिया के पूरा कर सकता है। कंप्यूटर के लिए गलती करने का सबसे बड़ा कारण गलत डेटा इनपुट करना है, क्योंकि कंप्यूटर खुद कभी भी गलती नहीं कर सकता है। तो ये भी हमारी टॉपिक क्लियर होगी। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करते रहिएगा कि सर ये चीजें मिस्टेक हो रही है, ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो मैं उसकी वीडियोस भी अलग से बनाऊंगा। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ, अभी इसको बताते हैं।